हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम दो मेथड से बनाते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है आपका इंटरसेप्ट मेथड और दूसरा होता है ऑर्थोगोनल एसिम्प्टोट मेथड। इस मेथड में हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल एसिम्प्टोट मेथड के बारे में। इंटरसेप्ट आर्क मेथड मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर ऑर्थोगोनल एसिम्प्टोट मेथड का इस्तेमाल करने के लिए अब सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूजिंग द ऑर्थोगोनल एसिम्प्टोट मेथड when the position of the point P on the curve is at a distance of 35 mm and 50 mm from two asymptotes। अब asymptotes क्या होते हैं स्टूडेंट्स? x एक्सिस आपकी और ये y एक्सिस आपकी, ये दोनों asymptotes कहलाते हैं स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है दोनों कर्व का, दोनों ही एसिम्प्टोट से 35 mm और 50 mm दिया हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? आपको 35 mm और 50 mm दिया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दो एसिम्प्टोट्स ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ मैंने जैसे आपसे कहा मैक्सिमम होती है, सो लेंथ आप क्या करें 50 mm दे रखा है यहाँ पर, तो 50 mm हम यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेंगे। देन उसके बाद हमारी दूसरी पॉइंट जो है 35 mm की है, वो मैं यहाँ पर लेंथ पे वाई एक्सिस पर मैंने इसको पॉइंट को मार्क कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट पी मार्क करना है। यहाँ पर अपना रोलर स्केल रखिएगा इस तरह से। नाउ ड्रैग इट टू द, मैं नेम कर देता हूँ यहाँ पर, इसको ए भी दे देता हूँ और इसको यहाँ पर सी दे देता हूँ। क्यों दिया है मैंने ए और सी, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। देन उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें ए पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और इसको नाम दे दें आप ए से बी। देन सिमिलरली आप क्या करें, वाई एक्सिस के पैरेलल क्या करें, स्केल को एडजेसेंट रखें एंड देन ड्रैग इट टू द सी एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस। सो दिस लाइन नेम इज C2D। अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, देन इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कंपास का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करें, कंपास को यहाँ पर मैं नेमिंग दे देता हूँ। ये P पॉइंट था स्टूडेंट्स, ये तो आपको दिख ही रहा था। अब P पॉइंट को क्या करना है, आप हल्का सा ओपन करें। P पॉइंट को हल्का सा ओपन करने के बाद एक आर्क यहाँ P पॉइंट पर सेंटर पे रखें एंड देन कट एन आर्क, नेम इट 1। सिमिलरली कट एन आर्क इन द अपवर्ड डायरेक्शन, कट एन आर्क इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसको नाम दे दें आप 5 ऐसा क्यों किया है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। देन उसके बाद यहाँ से 1 से P से लेके 1 तक का डिस्टेंस लिया था। दूसरा आर्क क्या करें, थोड़ा सा अपने कंपास को फिर ओपन कर लें थोड़ा सा और। देन आपने ये कंपास को ओपन कर लिया। देन नाउ क्या हो जाएगा, ये आपका 2 पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक। अब सेंटर क्या रहा था आपका 1 रहा था, अब किसी सेंटर क्या रहेगा आपका 5 रहेगा और यहाँ से आप ऊपर की तरफ एक आर्क कट कर दें, तो यहाँ पर नेमिंग कर दें 6। अब अगली बार अभी क्या था, ये 1 से 2 तक का डिस्टेंस था। अब क्या करें, अगली डिस्टेंस थोड़ा सा 2 से ज़्यादा लें और सेंटर क्या हो जाएगा अब आपका 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपका सेंटर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा। नाउ टेक सेंटर एज अ 6, कट एन आर्क इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, देन इसको नेमिंग कर दें 7। अब उसके बाद क्या होगा, अगला डिस्टेंस 2 से 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 2 से 3 से ज़्यादा किया हमने और सेंटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देन आपका 3 आपका सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर एक आर्क कट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 4 पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या करें 7 के ऊपर कंपास सेंटर रख के क्या करें, एक और आर्क कट कर दें और इसको नेमिंग दें आप 8 का नाम, ठीक है। सो आपने क्या कर दिए, सारी की सारी नेमिंग कर दी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी हों उनको आप O पॉइंट से ज्वाइन कर दें। सो ये देखिए आप, मैं 1 को O पॉइंट को 1 से ज्वाइन कर देता हूँ, ये मैंने 1 से ज्वाइन कर दिया। देन ज्वाइन O से 2, O से 2, देन ज्वाइन O to 3, O to 3, देन ज्वाइन O to 4, O to 4। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिए, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये 1 था, तो यहाँ पर वर्टिकल वाली लाइन मैंने आपसे कही ये डैश वाली थी, तो ये 1 से 1 जा रहा तो ये 1, 2 से जा रहा है तो ये 2, 3 से जा रहा है तो ये 3 पॉइंट आ गया है स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन पे। ये 4 से जा रहा है आपका पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका 4। ये बहुत लाइट हैंड से बनाना है आपको, मैं डार्क बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए वीडियो में। देन उसके बाद आप क्या करें, 5 को ज्वाइन करें आप, O से 5 को ज्वाइन करें। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने 5 यहाँ पे नाम क्यों दिया है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे 4 मेरा वर्टिकल पे नीचे आएगा। देन उसके बाद आप क्या करें कि 6 को O से ज्वाइन कर दें, देन ज्वाइन 7 टू O, देन ज्वाइन 8 टू O, देन ज्वाइन 8 टू
वो इस तरह से स्टूडेंट्स आप सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। अब आप देखेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी कट रही है, तो ये 5 डैश है तो ये क्या हो जाएगा 5, 6 डैश है तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा 6, यहाँ से 7 डैश है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7, और यहाँ से ये पॉइंट कट होता हुआ आ रहा है तो ये क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा 8 पॉइंट हो जाएगा आपका। क्लियर हो गई बात। अब आपको देन उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट कि हर एक पॉइंट से अब आपको वर्टिकल लाइन उठानी है। कैसे करना है, यहाँ से आप आएंगे, अपना रोलर स्केल रखिए, रोलर स्केल उठा रखने के बाद आप यहाँ पर ये 8 डैश 8 से लेके एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ करी ऊपर की तरफ, और 8 डैश से हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, अभी सारी वर्टिकल लाइन्स ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ देखते जाइए। बिल्कुल 8 की लाइन वर्टिकल ड्रॉ करी 8 डैश के सामने, देन उसके बाद 7 की लाइन ड्रॉ करूँगा जस्ट 7 डैश के सामने तक, देन 6 से लाइन ड्रॉ करूँगा मैं सिर्फ 6 डैश की लाइन तक यहाँ तक। ठीक, देन उसके बाद मैं 5 से ड्रॉ कर रहा हूँ 5 डैश की लेंथ तक, ताकि यहाँ से हॉरिजॉन्टल इसके ड्रॉ करूँगा। ठीक है, आपको आ जाएगा समझ में, आप देखते जाइए बस। देन उसके बाद फिर 1 आएगा स्टूडेंट्स। 1 क्या है, ऊपर की तरफ ड्रॉ ना करके मुझे नीचे ड्रॉ करना है। कहाँ तक करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है बस इस तरह से हल्की सी नीचे। देन उसके बाद 2 के सामने तक आ जाए, देन उसके बाद यहाँ से फिर 3 के सामने तक नीचे, देन उसके बाद फिर 4 के यहाँ से 4th पॉइंट पे यहाँ से नीचे 4th पॉइंट तक आराम से कट हो जाएगी, ये जहाँ चली जाएगी। अब सारी वर्टिकल लाइंस में ड्रॉ कर चुका हूँ। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली अचानक से वर्टिकल लाइंस ऊपर ड्रॉ करनी है फिर नीचे ड्रॉ करनी है। अब देखते जाइए। अब यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी ये सब मैंने क्यों किया स्टूडेंट्स, ताकि आपका टाइम बच जाए। अब ये देखिए यहाँ पर क्या किया आपने, 8 डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, सो ये 8 डैश से यहाँ से आ रहा था आपका, और ये 8 यहाँ पर आ रहा है, इसको नाम क्या कर दीजिए P8। सिमिलरली आप क्या कीजिए, फिर से आप एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए 7 डैश से इस तरफ, जो कि 7 डैश आके किससे कोई इंटरसेक्ट हो जाएगी 7 से। सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका ये P7 हो जाएगा। सिमिलरली फिर स्टूडेंट्स आप क्या करिए, इसी तरह से हर एक पॉइंट से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि हर एक पॉइंट पर जाके कट होगी वर्टिकल लाइन पर, है ना। तो इसलिए उस हिसाब से वर्टिकल लाइन को आप थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ताकि बिल्कुल एग्जैक्टली उसके सामने आके ये लाइंस कट जाए यहाँ पे। सो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा P6 होगा, ये होगा आपका P5 होगा। अब नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन क्यों खींची, क्योंकि अब नीचे की तरफ ये हॉरिजॉन्टल लाइंस नीचे की तरफ आएंगी, तो यहाँ पर आ रहा है। सो ये क्या होगा P1 स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका P1। इसी तरह से फिर ड्रैग करते हुए आप क्या करें, 2 पॉइंट पर ले जाएं स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट पर जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ये आएगा आपका P2। देन उसके बाद 3 डैश पर ले जाएं आप, यहाँ पर 3 डैश से लेके 3 तक आप क्या करें कोइंसाइड कर दें, इंटरसेक्ट हो गया। देन उसके बाद आपका 4 डैश से लेकर आप एक लाइन ड्रॉ करें आपकी 4 पॉइंट तक। तो ये आप देखिए 1 डैश 1 वर्टिकल आ रही थी, 1 डैश से हॉरिजॉन्टल, तो P1 आ गया। 2 से आपकी क्या आ रही है, वर्टिकल लाइन आ रही है, और ये 2 डैश आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका P2 हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर 3 से 3 डैश इंटरसेक्ट हो गया, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया P3 हो गया। देन 4 से वर्टिकल लाइन, 4 डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स P4 हो गया। सो अब आपको क्या दिख रहे होंगे, सारे के सारे पॉइंट्स अब आपको हाइपरबोला के दिख रहे होंगे यहाँ पर। सो एट द एंड हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ वी विल ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स बाय डॉट डॉट। सबसे पहले मैं डॉट डॉट से ही ज्वाइन करें, ताकि आपका फिगर क्या हो जाए बिल्कुल प्रॉपर हल्का सा दिखने लगे। देन जब आपको अपना फिगर यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, P को P1 से ज्वाइन कर दें, P1 को P2 से, देन P2 को स्टूडेंट्स P3 से ज्वाइन करें, देन P3 को P4 से, और आगे की तरफ इसको प्रोसीड कर दें इस तरह से स्टूडेंट्स, यहाँ से भी आगे की तरफ इसको प्रोसीड कर दें। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट एक्सिस की तरफ इंटरसेक्ट होने के लिए बढ़ेगा। सो स्टूडेंट्स जैसे ही अब आपका ये कर्व तैयार हो जाएगा, आप क्या करें, अपनी HB पेंसिल का इस्तेमाल करें। ये HB पेंसिल है हमारी, और HB पेंसिल का इस्तेमाल करके आप कर्व को क्या कर दें, यहाँ पे डार्क कर दें स्टूडेंट्स। सिर्फ आपकी ये जो मेन कर्व है सिर्फ यही डार्क होना चाहिए, इसके अलावा आपका कुछ भी पोर्शन डार्क नहीं होना चाहिए। आपको ये ड्राइंग डार्क इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने इसको जानबूझ के डार्क बनाया, ताकि आपको आसानी से वीडियो में नज़र आ जाए। बट प्लीज़ आप इस कर्व को ही डार्क रखिएगा। देन उसके बाद क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, लास्ट में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने लीडर का इस्तेमाल करके, यहाँ पर ये लीडर हमारा शो हो गया, यहाँ पे ये लीडर हो गया। ये क्या कहला रहा है आपका, ये भाई आपका हाइपर बोला है, हाइपर
बोला। एक बार ये हाइपरबोला बन गया आपका, देन उसके बाद आप यहाँ पे डायमेंशन शो ज़रूर करें। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको डायमेंशन शो करना भूल गया तो सो प्लीज़ आप वहाँ जाकर भी डायमेंशन ज़रूर शो करें। ये H2H पेंसिल का इस्तेमाल करके हम एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे। यहाँ पर एक एक्सटेंशन लाइन मेरी यहाँ पर हो गई स्टूडेंट्स इस तरह से। देन उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हम यहाँ से खींच लेते हैं ताकि हम एक्सटेंशन, ये जो लाइंस हम आगे की तरफ खींचते हैं, ये वाली लाइन, ये लाइन, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये सारी एक्सटेंशन लाइंस कहलाती हैं ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायमेंशंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये मेरी डायमेंशन लाइन हो गई, ठीक है। इसी तरह से फिर एक डायमेंशन लाइन मेरी यहाँ पर हो जाएगी। रोलर स्केल को ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आए एंड देन उसके बाद एक डायमेंशन लाइन मेरी यहाँ पर हो जाएगी। नाउ क्या करें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एरो बना दें, ये एरो डार्क कर दें यहाँ पर दोनों ही तरफ। ये कितना था स्टूडेंट्स इस डिस्टेंस आपका, ये था आपका 50 mm, सो राइट इट डाउन 50 mm। एंड देन उसके बाद आपका दूसरा डायमेंशन क्या था आपका, वर्टिकल 35 mm। एंड देन यहाँ पर भी एरोज मार्क कर दें लास्ट में। सो स्टूडेंट्स ये था आपका रेक्टेंगुलर ऑर्थोगोनल एसिम्प्टोट मेथड विच इज़ यूटिलाइज टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर विच इज़ यूटिलाइज टू ड्रॉ अ हाइपरबोला। और इस ऑर्थोगोनल मेथड को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी मेथड भी कहा जाता है। सो आपके दो तरह के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के मेथड्स होते हैं, एक होता है इंटरसेप्ट मेथड और एक होता है आपका ऑर्थोगोनल एसिम्प्टोट मेथड। सो स्टूडेंट्स अगर आपसे ये कहा जाए कि ऑर्थोगोनल एसिम्प्टोट मेथड का इस्तेमाल करके आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएं, सो आप इस मेथड का कंस्ट्रक्शन का यूटिलाइज करें। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम दो मेथड्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं। एक होता है आपका इंटरसेप्ट मेथड। सो ये जो मेथड है ये आपका इंटरसेप्ट मेथड है, और एक दूसरा जो रहता है वो होता है आपका ऑब्लॉन्ग मेथड। सो ये इंटरसेप्ट मेथड है। सो इस इंटरसेप्ट मेथड को हम किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स एक्चुअली में यहाँ पर मैंने इंटरसेप्ट मेथड नहीं लिखा था, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटरसेप्ट मेथड, बट कई बार ये आपको लिखा हुआ नहीं आता है। सो आपको इसकी पहचान कैसे होगी मैं आपको कंस्ट्रक्शन के दौरान ही समझा दूंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले वर्किंग के लिए 2H पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर रूलर स्केल का और इरेजर वगैरह का इस्तेमाल करके मैं इसको कंस्ट्रक्शन करके बनाता हूँ। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। एक वर्टिकल लाइन देन ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। आप हल्के हाथ से ही ड्रॉ कीजिएगा। आपको अगर अच्छे से आपको ड्राइंग दिख जाए, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क ड्राइंग में इसको डार्क करके मैं बना रहा हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। अब उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होती है हमारी और यही हमारी वाई एक्सिस होती है, और यही क्या है क्वेश्चन में टू एसिम्प्टोट्स के बारे में बात की गई है। सो ये एक्स हो गया या फिर ये वाई हो गया, एक्स हो गया या फिर ये वाई हो गया, दोनों ही क्या कहलाते हैं, आपके एसिम्प्टोट्स कहलाते हैं। दोनों ही आपके क्या कहलाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके दोनों ही एसिम्प्टोट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, दो पी पॉइंट जो है कर्व के ऊपर वो 50 mm और 30 mm दूर पर डिस्टेंस पर है। सो यहाँ पे 50 mm हमेशा लेंथ आपकी ज़्यादा होती है, आपकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है आपका O। सो O से लेकर एक पॉइंट ले लेते हैं हम 50 mm। तो यहाँ पर मैंने 50 mm मार्क कर लिया। सो ये लेंथ हो गई मेरी 50 mm, और उसके बाद दूसरा क्या है मेरा 30 mm। तो सर 30 mm का डिस्टेंस मैंने क्या किया, वर्टिकल लाइन के ऊपर यहाँ पर मार्क कर लिया। तो ये मेरा वर्टिकल पॉइंट पर, मेरा वर्टिकल लाइन पर यहाँ पर मेरा एक पॉइंट आ गया। देन उसके बाद क्या करूँगा, मैं रोलर स्केल की मदद से यहाँ पे मुझे एक पॉइंट P लोकेट करना है। तो यहाँ से रोलर स्केल रखूँगा और इसको ड्रैग करते हुए इस पॉइंट तक आ जाऊँगा यहाँ पर, एंड देन इसके बाद यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगा यहाँ से। ठीक, हल्के हाथ से ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आसानी रहे देखने में। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन पे मैंने रोलर स्केल को सेट किया और रोलर स्केल को ड्रैग करते हुए कहाँ पर ले आऊँगा, उस पॉइंट तक जहाँ पर मैंने 50 को पॉइंट मार्क किया था। सो ये कितना था मेरा 50 mm था यहाँ पर, लेकिन मैं 50 mm यहाँ नहीं लिखूँगा एक्चुअली मुझे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पर डायमेंशंस दिखाने पड़ेंगे। सो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा ये पॉइंट आ गया, P लोकेट कर दिया मैंने यहाँ पर। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने स्केल का कमाल दिखाना है और इसके बाद आपको कंपास का यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, आप एक पॉइंट लें, ये दूर जाए ताकि ये दूर लोकेट हो यहाँ पर। सो आप ये देखिए, यहाँ से मैंने यहाँ से ये लाइन खींच दी, इस तरह से ये लाइन खींच दी है हमने। ठीक है, और इसको नाम दे दें आप A और ये B। अब आपने जैसे ही A और B लाइन खींची है, देन उसके बाद आप क्या करें कि कंपास का इस्तेमाल करके P से लेके A तक का डिस्टेंस मेज़र कर लें। P से लेके A तक का डिस्टेंस मेज़र किया आपने, एंड देन P से लेके A तक का डिस्टेंस मेज़र करने के बाद यहाँ पर
एक आर्क कट कर दें। ठीक है, जैसे आपने ये आर्क कट करा स्टूडेंट्स, इसका नाम दे दें आप क्यू। ठीक है, अब ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास क्यू। अब नाउ अब क्या करें, अब आप इसके बाद अब दूर जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट लोकेट किया है आपने दूर, उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट दूर दूसरी तरफ लोकेट करना है। यहाँ पर एक पॉइंट दूर हो गया और इस है ना, यहाँ पर भी हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पर वाई एक्सिस पे भी एक दूर पॉइंट आना चाहिए। सो यहाँ से पी से लेके ऊपर से लेके मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक, सो यहाँ पर ए और बी तो नाम दे ही चुका हूँ मैं, यहाँ पर क्या दे देता हूँ, सी और ये डी नाम दे दिया। ठीक, सी और डी जैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, हम डी से लेके पी तक का डिस्टेंस मेजर कर लें। डी से लेके पी तक का डिस्टेंस मेजर किया हमने हर पॉइंट को पी से, पहले पी से लेके ए तक, देन फिर पी से लेके डी तक का डिस्टेंस मेजर किया हमने। पी से लेके डिस्टेंस डी तक का डिस्टेंस जैसे आपने मेजर कर लिया, नाउ अब क्या करें, सी पर सेंटर रखें और क्या करें, एक आर कट कर दें। तो ये क्या पॉइंट मिल जाएगा स्टूडेंट्स आपको, पी क्यू, एक आर पॉइंट मिल गया। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आर पॉइंट हो गया। क्लियर है। देन उसके बाद आपको क्या है, ये दो पॉइंट होने के बाद अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट इस तरह से कट करें यहाँ पर अपनी मर्जी से, बिल्कुल हल्का सा इससे सी से नीचे आके यहाँ पर स्केल रखें और क्यू पॉइंट पर रखें। यहाँ से आप क्या करें, इसको ये इस तरह से लोकेट कर दें। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, अभी क्या नाम दे दिया था, ए बी हो गया, सी डी हो गया, और इसको मैं नेमिंग दे देता हूँ ई से लेकर एफ तक। अब जैसे ये ई से लेके एफ तक का डिस्टेंस है, तो आप क्या करें, क्यू से लेके एफ तक का डिस्टेंस मेजर करें। पॉइंट क्यू से लेकर एफ तक का डिस्टेंस मेजर करें। ये देखिए आप क्यू से लेके एफ तक का डिस्टेंस आप मेजर करें। देन उसके बाद ई सेंटर लोकेट करके आप क्या करें, एक आर कट कर दें। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ये हो गया पी क्यू आर, और ये पॉइंट आ जाएगा आपका एस। इसी तरह से बस एक पॉइंट और बनाना है आपको। जिस तरह से आप अभी यहाँ नीचे आए थे, अब क्या करें, आप थोड़ा सा और नीचे आकर आप क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आके थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपना पॉइंट लोकेट करें और इस पॉइंट को क्यू पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे तक लाइन को स्ट्रेट एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक कर दें। तो ये क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, और ये नाम दे देते हैं जी और ये एच। ठीक, अब ये जी क्यू और एच का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। अब जी एच लाइन पे क्यू से लेके एच तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए। आप क्यू से लेके एच तक का डिस्टेंस मेजर किया और जी पर रखिए, क्योंकि जी और एच पर है ना। तो ये जी से लेके ये आर कट कर दिया आपने यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस, और ये लास्ट पॉइंट क्या होगा आपका, टी पॉइंट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसी के साथ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब आपको सारे के सारे पॉइंट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं स्लो स्लो। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बिल्कुल अगर आप आराम से ज्वाइन करते चले जाएंगे तो आपको कर्व्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से इन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो गया, पी क्यू आर एस टी पॉइंट्स हो गए। अब आप क्या करें, इनको फिर ड्रैग करते हुए आगे की तरफ ऐसे ही आगे बढ़ा दें कॉर्ड को इस तरह से। ठीक है, डॉट डॉट करके ज्वाइन करें सारे के सारे कर्व को, पूरे कर्व को डॉट डॉट करके ज्वाइन करें और हल्के हाथ से सभी को, और यहाँ से क्यू पॉइंट से क्या करें, नीचे की तरफ लेके जाएं, क्योंकि ये खुलेगा। हाइपरबोला का काम क्या होता है भाई, वो तो ओपन होता है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्या बन गया हमारा, ये हाइपरबोला का कर्व बन गया है। एट द एंड लास्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, बस कुछ नहीं, आप अपनी HB पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। ये वाली, ये आपकी HB पेंसिल है। इस HB पेंसिल का इस्तेमाल करके आप क्या करें, यहाँ पर इन पूरे पॉइंट्स को डार्क कर दें बस। सिर्फ इस पूरी ड्राइंग में सिर्फ आपकी इस कर्व की, ये कर्व ही बस आपका क्या होना चाहिए, ये कर्व ही बस आपका डार्क होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी लाइन आपकी ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम इतना डार्क बनाया है। मैं पेन से भी बना सकता था इस डायग्राम को, लेकिन वो फिर बाद में हौश पौश हो जाता, तो इसलिए आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता। इसलिए पेन की जगह मैंने डार्क पेंसिल से बनाया है। प्लीज़ डार्क पेंसिल का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल लाइट हैंड से बनाएं और सिर्फ इस कर्व का इस्तेमाल, इस कर्व को ही डार्क रखें। एट द एंड हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप क्या करें, एक लीडर बनाएं यहाँ पर इस तरह से, जैसे हम हर ड्राइंग में बनाते हैं। यहाँ पर लीडर बनाएं, यहाँ पर ये एरो शो करें और इसको लिखें हाइपरबोला। सो स्टूडेंट्स, ये होगा आपका हाइपरबोला, और ये क्या कहलाते हैं, आपके एसिम्प्टोट्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, आपके एसिम्प्टोट्स कहलाते हैं। इस तरफ भी लिख देता हूँ मैं इसको। ओके, सो भले ही एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, दोनों ही एसिम्प्टोट्स कहलाते हैं।
टूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका हाइपरबोला कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आपको ये समझाता चलूँ कि एक्चुअली में मैंने आपको सबसे पहले अभी इसका कंस्ट्रक्शन बता दिया है। अगर आपको इसकी ड्राइंग अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ में नहीं आती है तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। आपने कंस्ट्रक्शन तो देख लिया है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको क्या है, डेफिनेशन जब आप पढ़ते हैं तो डेफिनेशन में बहुत थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत आती है। मैं लिखूँगा नहीं इसमें, यहाँ पर मैं आपको सीधे पढ़ के बता देता हूँ। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, इफ़ द कॉर्ड, अब यहाँ पर ये जो है ये हाइपरबोला का कॉर्ड है। इफ़ द कॉर्ड एक्सटेंडेड, अगर मैं इस कॉर्ड को एक्सटेंड करूँ आगे की तरफ तो ये इस एक्सिस से कट जाएगा, है ना। इफ़ द कॉर्ड एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट, इफ़ द कॉर्ड ऑफ द कर्व एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट एंड इफ़ द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस एंड द कर्व आर इक्वल। पहली बात तो ये हो गई कि अगर आप कर्व के कॉर्ड को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं C2R, E2S, C2R होगा या फिर D2P होगा या E2S होगा या फिर Q2H होगा या फिर G से T होगा या फिर Q से H होगा, ये क्या कहलाते हैं, इंटरसेप्ट। सो इनको द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द कर्व ना बोल के आप क्या बोलते हैं, द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस एंड द कर्व्स आर इक्वल। ठीक है, तो दो बातें डेफिनेशन में ये कहती हैं। इंटरसेप्ट मेथड इज अ रेक्टेंगुलर मेथड इन विच इफ द chord of the curve is extended to intersect such that the intercept between the axis and the curve are equal, then ठीक है। सो द प्रिंसिपल मेथड विच इज यूज टू ड्रॉ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज इंटरसेप्ट मेथड।